दावे के मुताबिक ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। वहीं भगवान शिव प्रकट हुए थे। वहीं एक चट्टान पर महादेव ने अपनी जटा पटकी थी। कहते हैं वहां चट्टानों पर आज भी शिव जटा के निशान हैं। हाँ, आज भी वो जटा मौजूद है। बड़े बड़े विशाल रूप उसका दर्शन भी होता है और कई संत लोग तपस्या करते हैं तो उनको साक्षात स्वयं शंकर जी, ऋषि मुनि आज भी उनको साक्षात दिखते भी है। ऐसे ये ब्रह्मगिरी का विशेष महत्व है। यहाँ स्वयं शंकर जी ने अपने जटा पूरा पटका के हुए पूरा दृश्य रूप में आज भी वो दिखती है और दिखने के लिए पूरे भारत से आज भी लोग यहाँ तादात्म्य दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। अभी भी ब्रह्मगिरी पर्वत पे आप जाएंगे तो उनके जटे के ऐसे निशान पत्थर के ऊपर दिखाई देते हैं। उन्होंने दोनों घुटने टेके और जटा पटकी है। उनके घुटने का और जटे के निशान अभी भी पहाड़ी के ऊपर दिखाई देते हैं, पत्थर के ऊपर पड़े हैं। इस दावे पर संदेह करना लाजमी था, लेकिन सतयुग की इस कहानी में यकीन रखने वालों की भी कमी नहीं है। इसके लिए कई सबूत भी पेश किए जाते हैं। सबसे बड़ा साक्ष्य तो वही जटा के निशान हैं, लेकिन कुछ साक्ष्य इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी थे। ब्रह्मगिरी पर गोदावरी का पर्व से जहाँ गौतम ऋषि जी ने तपस्या किया था और उस तपस्या के फल से उन्होंने कहा, शंकर जी ने अपनी तपस्या उनको प्रसन्नता के ऊपर होने पर उन्होंने कहा कि मैं 5 जगह यहाँ गुप्त रूप में रहूँगी, उसके बाद पंचवटी से मैं विराट रूप देखूँगी। ऐसे तो उन्होंने कहा। तो पहले गौतम ऋषि जी ने जहाँ तपस्या किया था ब्रह्मगिरी से वहाँ शंकर जी ने जहाँ जटा पटकाई है उस जगह पर है और जहाँ गोमुख से निकली है और ये कुशावर्त कुंड है और वहाँ गंगा द्वार है और जहाँ स्वयं शंकर जी, जहाँ शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे 3 शंकर जी वहाँ लिंग है, उस लिंग के रूप में बीच में गोदावरी का निर्माण होता ही रहता है। जैसा इस पौराणिक कथा में बताया गया, गोदावरी की धारा आज भी 5 जगहों पर गुप्त बहती है, जिनमें से 2 इस मंदिर का हिस्सा हैं। पहली जगह है ज्योतिर्लिंग, जिसके नीचे से निकलती धारा साफ दिख जाती है, और दूसरी जगह है भगवान विष्णु की ये युगों पुरानी मूर्ति, जिसके चरणों से गुप्त गोदावरी की धारा निकलती रहती है। पूरा मंदिर परिसर गोदावरी जल से गीला रहता है, लेकिन कहीं भी नदी का प्रवाह नहीं दिखता। दिखते हैं केवल 2 सुराख, जहां से हर मौसम में पानी रिसता रहता है। अभी हम कुशावर्त तीर्थ पर मौजूद हैं और यहाँ देखिए, यहाँ भगवान विष्णु की एक मूर्ति स्थापित है जो शयन मुद्रा में है और यहाँ पर उनके चरण दबाते हुए, और ये जो कुंड है यहाँ पर माँ गोदावरी वापस से अवतरित होती है। अब देखिए, मैं जितनी बार भी इस कुंड के जल को बाहर निकाल देता हूँ ये भर जाता है, क्योंकि यहाँ से लगातार जल का रिसाव हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उनकी नाभि से ये जल निरंतर यहाँ पर आता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि उनके चरण से ये जल रिस कर इस कुंड में समाहित होता है, जो आगे कुशावर्त जो तीर्थ है, जो कुंड है, उसमें जाता है। अब कौन यकीन करेगा कि भारतवर्ष की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जो 1465 किलोमीटर लंबी है, उसका स्रोत इस ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती ये सूक्ष्म धारा है।
लोगों के मुताबिक ये सारा चमत्कार महादेव का है, उनकी जटा का है, जिसके निशान आज भी ब्रह्मगिरी पर्वत पर मौजूद हैं, जिसके एक नहीं कई गवाह हैं जो समय समय पर संकेत देते रहते हैं। देखिए, महादेव की जटाएं आज भी मौजूद है। श्रावण में ब्रह्मगिरी से हल्के हल्के झरने गिरते हैं, जो श्रावण में ही गिरते हैं। और बोला जाता है कि गुरु पूर्णिमा के बाद महादेव 1 महीने के लिए धरती का भार संभालते हैं। ठीक है, तो वो 1 महीने तक ही झरने गिरते हैं, यानी शिव की जटाएं ऊपर है तभी तो वो 1 महीने तक झरने चलते हैं। वो आभास, प्राकृतिक आभास हमें कराती है कि शिव की जटाएं ऊपर और गंगा बह रही है। तो ये ब्रह्मगिरी की एक खास वैशिष्ट्य है उसमें कि ये पंचमुखी साक्षात सदाशिव का प्रस्तर रूप है। हम उनको साक्षात प्रभु ही मानते हैं। वो ब्रह्मगिरी कोई साधारण नग नहीं है, साधारण पर्वत नहीं है, वहाँ साक्षात प्रभु बैठे आज भी है। शिव पुराण में लिखे उस साक्ष्य तक पहुंचना कोई हंसी खेल नहीं था। पहाड़ के कुछ हिस्से में सीढ़ियां हैं तो कुछ इलाका सीधी चढ़ाई करके पार करना पड़ता है। सबसे खतरनाक है 2 चोटियों के बीच बना एक प्राकृतिक पुल, जिसे पार करने के बाद ही उस निशान तक पहुंचा जा सकता है। तो ब्रह्मगिरी पे जो दुर्गा भंडार करके जगह है, वहाँ पे एक नेचुरल ब्रिज बना है। एक यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन, और बीच में खाली एक ब्रिज है। वो ब्रिज विड्थ इतनी बहुत कम है कि एक बार एक ही बंदा वहाँ से चल के जा सकता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत है। मतलब ये साइड खाई और ये साइड खाई, और बीच बीच में कभी बादल आ जाता है, कभी हवा ज़ोर से चलने लगती है, फिर वो रास्ता भी बहुत स्लिपरी हो जाता है। तो अगर आप वहाँ से गिर भी सकते हैं, तो आप जाने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी उठा चला गया। लोगों के साथ मौसम ने भी चेतावनी दे दी थी। आगे का रास्ता दुरूह होने वाला था, लेकिन हम भी कमर कस कर आए थे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर आने के बाद हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, और ये यात्रा है ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर, यानी वो स्थान जहां न सिर्फ ब्रह्मा या विष्णु सामने हुए, प्रकट हुए, बल्कि वो स्थान जहां भगवान शिव के साथ त्रिदेव के दर्शन देखने को मिले, जहां से गंगा का उद्गम माना जाता है। वो गंगा जिसे इस स्थान पर गोदावरी के रूप में जाना जाता है। तो अब ये चढ़ाई हमें यहाँ से चढ़नी होगी। जंगल के बीच से ये रास्ता हमें लेकर जाएगा सीधे ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर। शिखर के इस सफर में कई पड़ाव भी मिलेंगे, और हर पड़ाव की कहानी गोदावरी के जन्म और महादेव की चमत्कारी जटा से जुड़ी है। गोदावरी को धरती पर लाने के लिए गौतम ऋषि ने कई साल तपस्या की थी। पत्नी अहिल्याबाई के साथ पर्वत को ही घर बना लिया था। तो ये जो स्थान है, इसे माना जाता है कि ये आश्रम का स्थान था, यानी जहाँ पर गौतम ऋषि और अहिल्या जी निवास किया करते थे अपने तप के समय में। तप किस चीज़ को लेकर था? तप इस बात को लेकर था कि गौतम ऋषि के ऊपर गौ हत्या का एक पाप लगा हुआ था, और इस गौ हत्या के पाप निवारण के लिए उन्होंने ब्रह्मगिरी में एक कठोर तप किया, शिव का आवाहन किया, और ये उन्होंने शिव से वरदान मांगा कि हे भगवान, आप यहाँ पर गंगा का एक उद्गम करिए, जिसकी वजह से मैं जिसमें स्नान करूं और मेरे जो पाप हैं वो धुल जाए। और यही वजह है कि इस स्थान पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है।